वेलकम टू स्टूडेंट डिजिटल लर्निंग। आप सबका सफलता बैच में स्वागत है। और सफलता बैच में अभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। पहला लेक्चर में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए थे जो 2 नंबर का था। अभी इसका दूसरा लेक्चर है। इस दूसरा लेक्चर में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क का, जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर 2022 का चल रहा है। जैक बोर्ड इंग्लिश मीडियम सेट 1। और इसका 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, कैलकुलेट द करंट इन सर्किट इफ 500 कूलम चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। इसका आंसर क्या लिखना है? पहले 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहा हूँ। 1 एम्पियर इज कंसिडर्ड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर को डिफाइन कर देना है इस प्रकार से। और पार्ट 2 कैलकुलेट करना है हमको। तो Q कितना दिया है 500 कूलम, और T यानी टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स। इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे तो 60 से गुना होकर 600 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद I इक्वल टू Q बाई T हो जाएगा। इसका फार्मूला निकल लग जाएगा इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए। I इक्वल टू Q बाई T। फिर Q कितना दिया है 500 और टाइम कितना हो गया 600 सेकेंड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.83। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। यहाँ पे 2 पार्ट में 2 क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा और बी यहाँ पर है, देख सकते हैं। ए में क्या पूछ रहा है? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज विद द चेंज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका आंसर किस प्रकार से लिखिएगा देखिए। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। जहाँ इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेयर ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज लेस। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर अगर लेस हो जाएगा, इट्स रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस उसका ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। बट अगर इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज लार्ज, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लार्ज हो जाएगा तो इट्स रेजिस्टेंस लो, उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। पार्ट ए हो गया ए नंबर का। अब बी नंबर का देख लेते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन सा फैक्टर में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है? कौन सा फैक्टर में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है? आंसर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। दे आर, ए नंबर में द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वह लेंथ कंडक्टर का लेंथ में डिपेंड करता है। बी नंबर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उसका मटेरियल का नेचर में भी डिपेंड करता है। सी नंबर, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है। और लास्ट डी नंबर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और वह क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाई आर द हीटिंग कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ सम ऑयल इंस्टेड ऑफ प्योर मेटर। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक करंट प्योर मेटर के जगह सम ऑयल से क्यों बना हुआ हो रहता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसका आंसर किस प्रकार से लिखिएगा? द हीटिंग कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ सम ऑयल इंस्टेड ऑफ प्योर मेटर because the pure metal have low melting point and alloy have high melting point, so alloy does not
और बर्न हाई टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन सम एलॉय से बना रहता है, क्योंकि वह लो मेल्टिंग पॉइंट में अगर प्योर मेटल से बना रहेगा तो वह गल जाएगा जल्दी, और हाई और एलॉय होता है वह हाई मेल्टिंग पॉइंट में भी नहीं गलेगा, इसलिए वह बना हुआ रहता है हाई एलॉय से, ताकि वह हाई टेम्परेचर में भी वह ना गले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट 3 environmental friendly practices. Answer: the 3 environmental practices: A. Avoiding the use of plastic bag and use the cotton. B number, use of plastic bottle. C number, take the cycle instead of using bicycle for transport. ये हमारा इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गेन? गिव एन एग्जांपल। होमोलोगस ऑर्गेन क्या है और हम मतलब उसका मतलब क्या है, और एग्जांपल देके समझाइए। आंसर: दे हैव सेम ओरिजिन and structure but perform different function is called homologous organ. उसका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम ओरिजिन है और सेम स्ट्रक्चर है, पर उसका परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है, वही होमोलोगस ऑर्गेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, What is the role of decomposer in ecosystem? Decomposer का रोल क्या होता है इकोसिस्टम में? आंसर: The role of decomposer in ecosystem are: A number, they clean the environment, वो environment को क्लीन करता है। B number, they decompose by various substances into useful, वह वेरियस सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके यूजफुल बनाता है। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड ड्राइंग मैटर, थस मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, वह डेड कोई भी प्लांट का या सूखा रूखा कोई भी मेटल है, मतलब कोई भी चीज़ है, उसको डिकम्पोज करके सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बना देता है, वही डिकम्पोजर का रोल है। डी में दे देते एक एग्जाम्पल और, दे मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स बाय रिटर्निंग बैक द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, वह न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करते रहता है, रिटर्न करते हुए न्यूट्रिएंट्स को बार बार न्यूट्रिएंट्स देते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। होमोलोगस सीरीज क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। चलिए, ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव different of carbon atom but contain the same functional group. होमोलोगस सीरीज क्या है? कार्बन कंपाउंड का डिफरेंट कार्बन आइटम होता है, पर कंटेंट्स फंक्शनल ग्रुप, पर फंक्शनल ग्रुप सेम ही होता है। जैसे एग्जांपल मीथेन, इथेन। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का तो कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और जो न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता सीरीज में जुड़ने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिलते रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे।